धातु। अब धातु के बारे में आप लोग जानते होइएगा कि धातु को इंग्लिश में कहते हैं मेटल। मेटल कहते हैं धातु, ठीक है। अब धातु आप लोग देखे होइएगा कि जैसे बचपन में स्कूल में गए होंगे तो स्कूल में जब 45 मिनट के बाद घंटी लगता है तो एक एल्युमिनियम जो होता है, जो बहुत ही हार्ड होता है, या जो कॉपर का होता है, उसके ऊपर लकड़ी का हम लोग ऐसे मारते हैं तो बहुत भयानक आवाज़ आता है। और ऐसा आवाज़ आता था कि हम लोग के दिल को सुकून मिलता था कि चलो 1 घंटी तो गुजर गया, अब लोग दूसरे घंटी में आ रहे हैं। तो उस टाइप के चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, धातु। या फिर जो चमकदार हो, चमकता हो, जैसे कभी हम लोग बर्तन के दुकान में अगर ज्वेलरी शॉप में कभी गए होइएगा तो एकदम दुकान चमकदार दिखता है, चमकदार कि उसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं। तो इस तरह के जो भी पृथ्वी पर पाए जाने वाले वस्तुएं हैं उनको हम लोग धातु के नाम से पुकारते हैं। तो चलिए, अब धातु में पहले आता है भौतिक गुण फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसमें धातु में क्या क्या आता है, तो आयरन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है, सोना है, चांदी है, मतलब बहुत सारा है। और उसमें से मैंने कुछ एग्जाम्पल यहाँ लिख दिए। आयरन, जिसका आप लोग रासायनिक सूत्र जानते होइएगा Fe, सोडियम जिसका रासायनिक सूत्र Na, मैग्नीशियम जिसका रासायनिक सूत्र होता है Mg, लेड यानी कि सीसा इसको कहते हैं Pb, एल्युमिनियम इसका रासायनिक सूत्र होता है Al, सोना इसका रासायनिक सूत्र होता है Au, कॉपर का क्या होता है Cu, जिंक का Zn, सिल्वर का क्या होता है Ag, है ना। और इसके अलावा भी होता है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपने टॉपिक को। लिखा है कि धातु की सतह अपने शुद्ध रूप में चमकदार होती है और इसी गुण के कारण इसे धात्विक चमक कहते हैं। अब इसे आप कैसे समझें, धात्विक चमक, सिंपल सी बात है कि जब कोई भी मेटल यानी कि जो धातु होता है, जब शुरुआत जो स्टार्टिंग पीरियड में होता है, नया जो एकदम बन के आया, तो वो बहुत भयानक चमकता है और उसी चमक के कारण हम लोग उसको धात्विक चमक कहते हैं, ठीक है। कोई भी चीज़ हो, जैसे हम लोग बर्तन लाने जाते हैं, स्टील का बर्तन जब नया निकलता है तो कहते हैं ना कंपनी, यह क्लासिक का कंपनी एकदम सॉलिड है, देखिए उसमें हम लोग अपना चेहरा देखते रहे, वाह चेहरा तो दिख रहा है, बर्तन तो अच्छा है। कहने का मतलब है कि कोई भी वह वस्तु धातु में जो स्टार्टिंग यानी कि जो शुरू के दौरान जो भयानक चमके, चमकदार, जिसमें आप अपना चेहरा भी देख सकते हैं, तो उसी गुण के कारण उसको धात्विक चमक कहते हैं। कभी पूछता है कि धात्विक चमक क्या है, तो आप ये डिफिनीशन लिख सकते हैं। और धातुएं सामान्यतः कठोर होती है। कठोर कहने का मतलब बहुत हार्ड होता है, उसको अगर हम लोग बहुत ऊपर से भी गिराए तो वो टूटेगा नहीं। लेकिन शुद्ध जो सोना होता है, ओरिजिनल 24 कैरेट का जो सोना होता है, वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो इसीलिए शुद्ध सोना मुलायम होता है। लेकिन सोने से जो धातु बनते हैं, जो ज्वेलरी शॉप जो बनते हैं, वे कठोर होते हैं क्योंकि उनमें थोड़ा सा या तो चांदी या तांबा मिलाया जाता है, ठीक है। तीसरा, जब कुछ धातुओं को पीटकर पतली चादर बनाई जाती है तब इस गुण को आघातवर्ध्यता कहते हैं। आघातवर्ध्यता का मतलब आप उस चीज़ को कितना खींच के पतला या लंबा कर सकते हैं, उसी को आघातवर्ध्यता कहते हैं। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि लोहार के पास जब जाते हैं, एक लोहा लेके, तो वो उसको पहले हीट करता है, गर्म करता है, गर्म करने के बाद उसको उस पर बड़ा हथौड़ा से उसको पीटता है। तो गर्म किया और बहुत ज़्यादा गर्म करना पड़ता है क्योंकि लोहे का जो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है, मतलब जो उसको हीट करने का जो होता है, वो बहुत ज़्यादा होता है। गर्म करने के बाद उसे बड़ा सा हथौड़ा से उसको पीटा जाता है और पीटने के दौरान क्या दिखिएगा, वो थोड़ा सा फैल जाता है, फैलता है, जिसके वजह से हम लोग उससे क्या बनाते हैं, कुल्हाड़ी बनता है या फिर टेंगाड़ी, ये सब बनाया जाता है। तो उसी को क्या बोलते हैं, आघातवर्ध्यता। और सबसे ज़्यादा अगर आघातवर्ध्य धातु है तो वह सोना और क्या है, चांदी है। क्या है, सोना और चांदी। इसीलिए देखिएगा कि चांदी का प्लेट बनाता है, ठीक है। चांदी का प्लेट जब बनेगा तो देखिएगा बहुत हल्का होता है। अब वही अगर आप लोहा का प्लेट बनाइए, क्योंकि लोहा ज़्यादा आघातवर्ध्य नहीं होता है, उसको ज़्यादा अगर हम लोग अगर हम लोग पतला करते हैं तो वो बीच से टूट जाता है। लेकिन चांदी नहीं,
इसीलिए कहा जाता है कि सोना और चांदी सबसे अधिक आघातवर्धीय धातु है। ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक आघातवर्धीयता है, तो ऑप्शन में दोनों में से कोई एक होगा, और दोनों होगा तो लास्ट में या बी एवं सी इस तरह करके देगा। एक और जानकारी कि 1 ग्राम सोने से लगभग 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचिए 1 ग्राम सोना से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। धातु उष्मा के क्या होते हैं? सुचालक होते हैं। सुचालक कहने का मतलब होता है कि धातु, जितने भी धातु होते हैं उनसे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत का चालन कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग देखे हो ये घर में कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर का हम लोग यूज करते हैं, तो उसी से करंट का क्या होता है? फ्लो होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि धातुएं जो होते हैं वो क्या होते हैं? उष्मा के सुचालक होते हैं। और सबसे अच्छा अगर सुचालक यानी कि चालक का बात करें तो होता है चांदी। चांदी का तार। अब चांदी का तार तो कॉस्टली होता है इसीलिए लगाते नहीं हैं। अगर लगाना चाहें तो घर में क्या होगा कि जितने भी मतलब जो भी अधिकतर लड़के सब जो होंगे, खासकर जो 20, 18 या 19 साल के जो भी लड़के होंगे, मजाक तौर पे वो सबका ध्यान उसी वायर पे जाएगा, है ना। इसीलिए महंगा होने की वजह से हम लोग उसका यूज नहीं करते। एजी तथा सीयू, ये मैंने अभी बताया। एजी यानी कि क्या? जो हमारा चांदी है। सीयू उसके बाद कॉपर। तो देखिएगा अधिकतर घर में कॉपर वायरिंग होता है, उष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। लेड तथा मरकरी उष्मा के कुचालक है। अब ये देखिए ये सब चीज़ से ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। क्यों? क्योंकि ये सब एक्सेप्शनल क्वेश्चन है। कैसे? अब हमने क्या पढ़ा? धातु उष्मा के सुचालक है, लेकिन लेड मरकरी धातु है। जब धातु उष्मा के सुचालक है तो ये भी होना चाहिए? नहीं। दो ऐसे धातु हैं लेड एवं मरकरी। लेड यानी कि सीसा, पीवी, मरकरी यानी कि एचजी। मरकरी आप लोग देखे होइएगा कि जो पहले के ज़माने में जो थर्मामीटर यूज होता था, शायद आज भी होंगे, अब तो डिजिटल थर्मामीटर आ गया है, तो उसमें पारा भरा रहता था और वो अगर एक बार ऊपर से गिर गया, अगर वो टूट जाता था तो वो ख़त्म। ठीक है, तो उसी को, वो धातु है लेकिन उष्मा उससे फ्लो हम लोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि उष्मा के क्या है? कुछ अलग है। एक और ज़रूरी बात, हमारे घरों में बिजली के तारों पे, हम लोग के घर में जो बिजली का जो वायर होता है, वायर, उस पर आप देखिए होइएगा कि काला, नीला, लाल, ब्लू इस तरह का रंग का प्लास्टिक का मोटा परत चढ़ाया जाता है। तो उस परत को हम लोग पीवीसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीवीसी। अब पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, है ना। पीवीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? पॉलीविनाइल क्लोराइड की परत चढ़ा दी जाती है, ताकि क्या हो, हमें झटका ना लगे या पूरे घर का जो वायरिंग है वो बहुत ही अच्छे ढंग से हो। जो धातुएं कठोर सतह से टकराने पर आवाज़ उत्पन्न करती है उन्हें ध्वनिक या सोनोरस, ये कुछ नया वर्ड आ गया, सोनोरस। तो कभी पूछ सकता है ध्वनिक, या पूछ देगा सोनोरस क्या है, तो सोनोरस भी कहे तो वही, ध्वनिक भी कहे तो वही। कहने का मतलब जो धातुएं कठोर सतह, कठोर मतलब एकदम हार्डनेस, हार्ड सतह हो, उससे टकराने के बाद अगर एक आवाज़ उत्पन्न होता है, एकदम भयानक आवाज़, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोनोरस या ध्वनि। ठीक है, तो ये जो मैंने आप लोग को बताया, ये एनसीईआरटी बुक से मैंने खुद निकाला नोट्स बनाकर, ये मेरा खुद का नोट्स है। और इसके अगले वीडियो में मैं अधातु के बारे में बताऊंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।